ठीक है दोस्तों, पहली मेथड हमने सीख ली है एलसीएम और एचसीएफ की। पहली मेथड सीख चुके हैं क्या, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं। अब निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है और एक पार्ट से आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं से ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th में आपके फाइनल एग्जाम पेपर में आपको मिल ही जाएगा। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब आखिरी का क्वेश्चन क्या दिया है, 12, 15 और 21 का, इसका आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन पहले आप पढ़ लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, कुछ नहीं बोला इसमें, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें तो 12 को काटो, 12 को काटा, 2 से 6 बार काटा, 3 बार काटा और 3 से 1 बार काटा। ठीक उसी तरह 15 को किया, 5 है 15 और 5 एकम 5। ठीक है, ठीक उसी तरह किया 21 को किया तो 7 3 21 और 3 एकम 3 हो गया, तीनों आ गए। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद देखो 12 को कितना, 2 2 3, 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, फिर 15 का क्या हो जाएगा, 3 गुणित 5 गुणित 1, इसमें गुणित 1 करते हुए चलना है। फिर 21 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 इंटू 1। अब इसमें निकालना क्या है, हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ओके, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो निकालो। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, इसका एलसीएम देखो। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ देखो, एचसीएफ पिछली क्लास में बताया गया है कि जो कॉमन रहता है तीनों में, इसमें दो संख्याएं दी थी, इसमें 3 संख्याएं दी हैं, 12 15 21, उसमें 2 संख्याएं दी थी। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्याएं दी हैं, तो तीनों में कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, मतलब 1 सभी में कॉमन है, तो आ जाएगा आपका एचसीएफ 1 इंटू, और देखो क्या कॉमन है, 3 इधर है, इधर है, इधर है, 3 भी हो जाएगा आपका एचसीएफ इधर इधर इधर। ठीक है, 3 एचसीएफ हो जाएगा। और क्या है, और देखो 2 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, 7 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये आपका एचसीएफ आ गया निकल कर 3। ठीक है, अब निकालना है एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालना है, ये देखो एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम कहां से आएगा। अब बचा हुआ क्या, इधर से 2 बचा है, इंटू 2 इंटू इधर से क्या बचा है 5, इंटू इधर से क्या बचा है 7, इंटू, और जो एलसीएम सब में आया है उसका लिख दो एक बार, 3 इंटू 1, ये आया है 3, इसमें आया, लेकिन उसको लिखना कितनी बार है, एक बार। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो, 4 20 140 का 3 में किया 420, एलसीएम आ गया इसका 420। ये आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम 420 आ गया और एचसीएफ आ गया आपका, एलसीएम कितना आ गया, यहां से एलसीएम आ गया आपका, एलसीएम आ गया आपका 420 और एचसीएफ आ गया आपका 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। हो जाएगा क्लियर हो जाएगा कि नहीं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 2 मेथड है, पहले चैप्टर में सिर्फ 2 ही मेथड है। पहले चैप्टर में कौन कौन सी 2 मेथड है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में सिर्फ 2 ही मेथड है, वो हम सीख चुके हैं। क्या क्या, पहली मेथड तो ये हो गई, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है।
लेकिन दूसरी मेथड क्या थी कि दो संख्याओं n1 इंटू n2 का गुणनफल क्या होता है, LCM इंटू HCF, ये होता है। यही था एक क्वेश्चन, यही था कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो इधर 12 इंटू 15 दिया है, 12 इंटू 15 दिया है, इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आ जाएगा, उसमें गुणा कर देना एचसीएफ का। मान लो ये संख्या आ गई आपकी 226, तो अगर गुणा करोगे एलसीएम और एचसीएफ का तो वो भी आपका 226 ही आएगा। तो अब आपका आंसर हो जाएगा क्लियर, ठीक है, तब आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। आ गया समझ में? ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो आप, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हो। ओके, वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।